हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आपके पीछे स्क्रीन पर एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन लिख रखा है ना। ये क्या था? एमएसक्यू। आपको एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे चूज करना था। एमएसक्यू टाइप में 2024 में आईएससी ने बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन पूछा है और इसको हमने, अगर आप फुल कोर्स में हमारा वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक अगर पढ़े होते तो क्वेश्चन को बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेते। अब देखिए क्या होता है कि स्टेबिलिटी, पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी एक अलग लेवल का टॉपिक होता है। पूरी पूरी किताब लिखी जाती है इसके ऊपर कि जो आपका जनरेटर है ना, ये जनरेटर है। जनरेटर में इस साइड में देखो, आप देखोगे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। जनरेटर में इस साइड में क्या होता है? टरबाइन होता है, टरबाइन। और ये मैकेनिकल इनपुट पीएम है ना, रोटेट हो रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकल रहा है, और ये फिर फीडर पे होते होते एंड कंज्यूमर तक आ रहा है। ये पूरा मैंने पावर सिस्टम का नेटवर्क आपको बता रखा है। और आपको ध्यान होगा, हमने स्टेबिलिटी में इस चीज पे इतना फोकस किया। एक साइकिल वाला एग्जांपल भी दिया था मैंने कि पेडल पे हम लोग लोड लगाते हैं, फिर पीछे से एक दोस्त आके बैठ जाता है। तो असल में हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कब होता है? पीएम इक्वल टू पी। तब हमारा पावर सिस्टम बहुत ही बढ़िया वर्क करता है कि जितना इनपुट पावर आए उतना ही आउटपुट पावर यूटिलाइज हो जाए। जितना हम यहाँ इनपुट लगाए उतना का उतना पावर हमारा क्या हो, यूटिलाइज हो जाए, है ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि लॉस वगैरह, वो वाले सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि इनपुट जितना भी पावर है, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वही हमारा अगर कंज्यूम हो जाता है तो बेस्ट पावर सिस्टम है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर हमने देखा था एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेटिंग, पीएम ग्रेटर देन पी हो जाए या पीएम लेस देन पी हो जाए। तो अभी हमने जो एक लेटेस्ट में एक क्वेश्चन भी किया था हमने, है ना, फॉल्ट वाला स्टेबिलिटी के ऊपर कर्व बनाया था, एक्सेलरेटिंग एरिया, डी एक्सेलरेटिंग एरिया, वो सारी यही चीज थी। और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से फुल कोर्स के अंदर क्या है, साइकिल वाले एग्जाम्पल से बता रखा था। अब देखो क्या है कि टरबाइन में, टरबाइन कौन घुमा रहा होगा? स्टीम वॉल घुमा रहा होगा। स्टीम आ रही होगी ना यहाँ पे, स्टीम वॉल कम ज्यादा, स्टीम वॉल होगा, उसकी ओपनिंग कम या ज्यादा हो रही होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स पे गिर रही होगी। उस टरबाइन की ब्लेड्स उस स्टीम से घूम रही होगी, स्टीम के प्रेशर से। वो स्टीम का जो वॉल है वो कहां से, वो बॉयलर के अंदर पानी गर्म हो रहा होगा। पानी कौन गर्म कर रहा होगा? फर्नेस के अंदर जो कोयला भरा है उसकी आग से क्या हो रहा होगा, आपको बॉयलर के अंदर पानी गर्म हो रहा है, पानी से भाप बन रही होगी। भाप की स्पीड को कंट्रोल करके हम टरबाइन के ऊपर छोड़ रहे होंगे। टरबाइन घूमने से जनरेटर का प्राइम मूवर घूम रहा होगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। अरे सर, 30 सेकंड में आपने पूरा पावर, थर्मल पावर स्टेशन बता दिया। बिल्कुल, इतना ही 30 सेकंड का हमने बहुत अच्छे से बताया फुल कोर्स में। चलो, तो अब देखो क्या है यहाँ पे जो ये तो सारा चलो देसी तरीके से हमने कर लिया, बट अब देखो यहाँ पर जो स्टीम वॉल पे खड़ा हुआ है ना, अब तो सारे के सारे ऑटोमेशन हो गया है। स्टीम वॉल पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसे कैसे पता चलेगा भाई आपके घर में लाइट बंद चालू हो रही है, लोड कम ज्यादा हो रहा होगा? तो यहाँ पे जो लोड का वेरिएशन हो रहा होगा ना, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इधर चूंकि एनएस है तो आप देखो एनएस और 120 f/p है ना। यहाँ पर जो है वो आरपीएम में स्पीड, आरपीएम में, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके हर्ट्स में है। तो यहाँ पर हर्ट्स क्या है? साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड। ये भी क्या है? आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इनके बीच में रिलेशन है। ये मैकेनिकल क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो भैया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन का मतलब है कि यहाँ पे आपके प्राइम मूवर की स्पीड कम ज्यादा होना, यही मैकेनिकल इनपुट है असल में। तो इनके बीच में एक गवर्नर का काम होता है, गवर्नर का, जो ये कंट्रोल करता है पूरी चीजें कि भाई जनरेटर का एक्साइटेशन, टरबाइन का वॉल, स्टीम का वॉल, और ये पूरा का पूरा एक सेटअप होता है जिसको पूरा कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स में, कंट्रोल, फीडबैक, बहुत सारे तामझाम यहाँ पे लगे रहते हैं। उन तामझाम को पूरा स्टडी होता है। एक अलग एक किताब लिखी हुई है प्रभा कुंदरू ने, कुंद्रू सॉरी, है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ, किसी को इंटरेस्ट हो ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से, कोई एमटेक में भी हो स्टूडेंट तो उसे अगर पढ़ना हो तो ये मैं आपको बुक रिकमेंड कर देता हूँ, प्रभा कुंदरू, ये वाली किताब है ना, ये वाली किताब है। तो ये पूरा मैकेनिज्म इस किताब में बहुत बढ़िया तरीके से, मैं पेज नंबर भी बता दूंगा कहाँ पे आपको पढ़ना है असल में। तो ये पूरा बहुत अच्छे से इस पूरी किताब स्टेबिलिटी के ऊपर लिखी गई है। प्रभा कुंदरू ने पूरी किताब स्टेबिलिटी के ऊपर लिखी गई, पावर सिस्टम को किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाए। स्टेबिलिटी का मतलब है वही, जो भी सडन चेंजेस आ रहे हैं उसको वापस वहीं पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला दे, वही सारा स्टेबिलिटी का खेल है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी फ्रीक्वेंसी हो रहा होगा तो वो यहाँ पे कंट्रोल हो रहा होगा। यहाँ पे कौन से दो पावर होंगे? यहाँ पे मैंने बता रखा था पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ये सारी चीज मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, है ना। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर,
फ्रीक्वेंसी, इधर हमारे यहाँ पे जो मैकेनिकल इनपुट है प्राइम मूवर है, उसकी स्पीड वगैरह रेगुलेट हो रही होती है, सबकी इंफॉर्मेशन पहुंचा रही होगी। और यहाँ पे हमारा जो ये है प्राइम मूवर की स्पीड, ये एक्टिव पावर से रिलेटेड है, ये एक्टिव पावर से रिलेटेड है। और ये हमारा जो रिएक्टिव पावर है ये वोल्टेज से रिलेटेड है, वोल्टेज के हिसाब से चीजें होगी। इसका मतलब है रिएक्टिव पावर हमारे एक्साइटेशन से चीजें होगी, है ना। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने इस तरीके से, तो ये हमारा एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इनपुट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि भाई मैकेनिकल इनपुट कम ज्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी एनएस पे डिपेंड कर रहा है, एनएस मतलब की फ्रीक्वेंसी, ये सब एक हिस्से के जोड़ीदार है ना। एक्टिव पावर, मैकेनिकल इनपुट, फ्रीक्वेंसी, इनमें कुछ भी चेंजेस हो रहा होगा मतलब एक्टिव पावर पे चेंजेस हो रहा होगा। रिएक्टिव पावर में क्या हो रहा होगा भाई, वोल्टेज डिफरेंस में कुछ भी चीजें हो रही होगी, या फिर फील्ड, आपका जो फील्ड होगा मतलब कि एक्साइटेशन, जनरेटर का एक्साइटेशन मतलब फील्ड, है ना। तो वहां पर ये सारे के सारे रिलेशन किसके, ये हमारे रिएक्टिव पावर से रिलेटेड है। तो ये पूरे के पूरे इनके रिलेशंस आपको पता होने चाहिए किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने बहुत ही ब्रीफ तरीके से एक साइकिल वाले एग्जांपल में स्टेबिलिटी में बताया, कुछ हिस्सा मैंने स्टेबिलिटी में बताया, बहुत प्यारे तरीके से इनका आपको साइकिल की स्पीड कम ज्यादा कैसे हो रही होगी, वॉल कैसे हो रहा होगा, सारा चीज बताया है। और इंटरनल जो आपके वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक है उसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया है। तो उन सबको मिला जुला के ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द ऑटोमेटिक जनरेटर कंट्रोल एजीसी एंड ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इंस्टॉल्ड विद सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, एजीसी रेगुलेट द जनरेटर्स मैकेनिकल पावर इनपुट व्हाइल एवीआर रेगुलेट्स द फील्ड करंट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर, है ना। ऑटोमेटेड वोल्टेज रेगुलेटर है ना, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज नाम से पता लग रहा है, और ये वोल्टेज से रिलेटेड है। वोल्टेज से रिलेटेड मतलब कि हमारा सिंक्रोनस जनरेटर की जो फील्ड है, एक्साइटेशन उसको कंट्रोल कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। और एजीसी क्या है, ऑटोमेटिक जनरेटर कंट्रोल, तो ये हमारा क्या है, हमारा मैकेनिकल इनपुट से रिलेटेड होता है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा है एजीसी रिस्पॉन्स हैज अ लोकल इफेक्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी, नहीं। तब देखिए ये जो एजीसी सिर्फ फ्रीक्वेंसी यहीं की कंट्रोल नहीं हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी ओवरऑल पूरे सिस्टम की कंट्रोल हो रही है, क्योंकि पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर घर में अगर यहाँ पे लोड कम ज्यादा करते हो, इस एंड पे लोड पे बैठे हुए, लोड में अगर कोई भी चेंजेस कम ज्यादा होता है तो उसका इंपैक्ट क्यूमुलेटिवली पूरे पावर सिस्टम पे पड़ता है ना। इसलिए सडनली अगर पूरे शहर की लाइट एक साथ बंद कर दी जाए, तो अभी याद है आपको लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था कि मोदी जी ने बोला था कि 8:01 या 8 बजे एक साथ सारे लाइटें बंद कर देना, मोमबत्ती जला लेना। तो पावर स्टेशन पे बैठे कर्मचारियों को पहले से एक्टिव रहना पड़ा कि अगर ऐसी सडनली अगर लोड कम होगा तो यहां पर हमारे पूरे सिस्टम को कैसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। गवर्नर ड्रूप, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट में हमने पढ़ रखा है, गवर्नर ड्रूप भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड कम हुआ तो पूरे सिस्टम पे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है। तो ये पूरा जो एजीसी होता है वो पूरे फ्रीक्वेंसी ओवरऑल पूरे सिस्टम पे, ग्लोबली पूरे सिस्टम पे क्या करता है, असर डालता है। तो ये लोकल इफेक्ट नहीं होता है, तो एजीसी रिस्पॉन्स एज अ लोकल इफेक्ट नहीं, लोकल इफेक्ट नहीं होता है, ये आपको ग्लोबल इफेक्ट होता है। एजीसी रिस्पॉन्स इज अ ग्लोबल इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। वाई एवीआर रिस्पॉन्सेस हैज अ लोकल इफेक्ट ऑन वोल्टेज, बिल्कुल सी। क्योंकि वोल्टेज जैसे सपोज करिए कि आपको आपके घर में कोई हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाए, उसके लिए स्टेबलाइजर लाते हैं, तो आप स्टेबलाइजर जो लाते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए लेके आते हैं, वोल्टेज कंट्रोल। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो सिमिलरली पावर सिस्टम में भी अगर हमें लोड साइड में कंट्रोल करना है अगर वोल्टेज, तो हम यहाँ पे शंट कैपेसिटर लगाएंगे, सारा चीज लगाएंगे। मतलब हमें जिस पॉइंट पे वोल्टेज को स्टेबलाइज या वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा, वो पर्टिकुलर वोल्टेज रेगुलेटर्स वो हमें वहीं के वहीं लगाने पड़ेंगे। हमने बहुत सारे सीरीज शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, लाइन में करना है तो सीरीज कैपेसिटर यूज करें हमने। तो जहां जहां यूज करना होगा लोकली, हमें जहां जहां हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना होगा वहीं यूज करेंगे, ग्लोबल तरीके से नहीं कि भाई आपके लोड साइड का वोल्टेज यहां से मैं चीजें करके वहां कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वहां करना है तो वहीं पे यूज करेंगे, अननेसेसरी यहां नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल के टाइम पे पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो ये बात भी हमारी क्या है, सही है कि फ्रीक्वेंसी तो ग्लोबल होती है बट एवीआर रिस्पॉन्स इज अ लोकल इफेक्ट ऑन वोल्टेज। तो ए और सी, डी देखते हैं। एजीसी रेगुलेट द फील्ड, नहीं ये नहीं है। एवीआर रेगुलेट द जनरेटर मैकेनिकल, नहीं, एवीआर का कोई वोल्टेज का मैकेनिकल इनपुट से कोई लेना देना नहीं है। यहां से एक्टिव पावर, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर का लेना देना है मैकेनिकल इनपुट से। ठीक है, तो ए और सी क्या है आपके करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये प्रभा कुंदूर की जो बुक है इसमें देखो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है एक्टिव पावर एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल,
पेज नंबर 581 से स्टार्ट है। आप देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल ऑफ जनरेटिंग पावर यूनिट, कंपोजिट, रेगुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सिस्टम, रिस्पांस रेट ऑफ टरबाइन, गवर्निंग एक्शन, पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे। आपको ऐसी फीलिंग है कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो, है ना। फंडामेंटल्स ऑफ ऑटोमेटिक, क्योंकि देखिए ये है असल में है क्या, फीडबैक। ये असल में दे क्या रहा है, आउटपुट से इनपुट की जानकारी दे रहा है, एरर जितना से जितना मिनिमाइज कर सके। तो असल में ये क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसलिए पूरी बातें भी कंट्रोल सिस्टम की ही होगी यहाँ पे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजीसी, अंडर फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग, ये सारा सारा। तो यहाँ पर एक्टिव पावर एंड फ्रीक्वेंसी, देखो एक्टिव पावर एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए एजीसी है, और यहाँ पे रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल के लिए हमने क्या किया है, शंट रिएक्टर, शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, सिंक्रोनस कंडेंसर, स्टैटिक वॉर कंपनसेटर, ये सब हमने पढ़ रखे हैं हमारे फुल कोर्स में। वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक में सारी की सारी चीजें हमने पढ़ रखी है ना। स्टैटिक वॉर कंपनसेटर, सिंक्रोनस मोटर कैसे वर्क करती है, सारा चीज दे रखा हमने। तो ये आप चाहे इंटरेस्टेड हो, आपको यूजी लेवल पे गेट के हिसाब से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने फुल कोर्स में इस किताब में जो क्रक्स है वो सब बता रखा है। किसी की इच्छा हो एमटेक में या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी किताब है, इसलिए मैंने रिकमेंड कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो बस बाकी पूरा पावर सिस्टम पढ़ना हो तो आ जाओ जी सेंटर एप्लीकेशन पे। आपको 180 लेक्चर में 300 क्वेश्चन करवाएंगे, बेहतरीन तरीके से पूरा पावर सिस्टम सीख जाओगे। और अच्छा, नंबर ऑफ आवर्स कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, 90 घंटे के आसपास, 180 को आधा कर लो क्योंकि 30 मिनट्स के ऊपर के लेक्चर बहुत कम है हमारे यहाँ। रैंक बूस्टर सीरीज 47 लेक्चर एडिशनल करवाए हैं, जिसमें पूरा पूरा रैंक बूस्टर सीरीज कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल कराए हैं। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैट बॉक्स के थ्रू डाउट सॉल्व हो जाते हैं आपके, जो भी वीडियो रिलेटेड है। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 20 सालों की। रिसेंट ट्रेंड, यही क्वेश्चन सारे के सारे रिसेंट ट्रेंड सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे। रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल है 3299। जिंदगी में एक बार कीमत पे करना है और इससे ज्यादा 2 गुना 3 गुना नॉलेज लेके आप जाओगे। बहुत मेहनत से पूरा पावर सिस्टम डिजाइन किया है, बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी कंटेंट खत्म होगा। और इसके अलावा आपको इस सोर्स के अलावा कोई दूसरा सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।